डकैती और अगवा जैसे जराइम आजकल हमारे शहरियों का मुकद्दर बने हुए हैं। इसके साथ स्मगलर्स भी बड़े बड़े शहरों में सरगर्म अमल हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी आजकल जराइम से महफूज नहीं और आसपास के देहातों में भी जराइम की वारदातें रूनुमा होती रहती हैं। इसी तरह कराची भी मंशियात के व्यापारियों के लिए जन्नत बना हुआ है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पाकिस्तान में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात अमूमन मंजर आम पर आते रहते हैं, मगर जहाँ खवातीन पर इतना जुल्म सितम होता है वहीं जराइम की दुनिया भी कुछ खवातीन मर्दों के शाना बशाना नजर आती हैं। हाल ही में कराची पुलिस ने मलका मंशियात का खिताब पाने वाली खातून को उसके शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा में 2 भतीजों ने जमीन के तनाजे पर सगे चचा को मौत के घाट उतार दिया। रावलपिंडी के नवाही इलाके कोहाला में मामूली रकम हथियाने के लिए सुनार को अगवा के बाद कत्ल करने वाले 3 सफाक मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लाहौर में पुलिस वर्दियों में डाकू बैंक से 40 लाख लूटकर फरार हो गए। कराची में पुलिस ने मलका मंशियात का खिताब पाने वाली खातून को उसके शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। शौहर की मोहब्बत के हाथों मजबूर खातून थाने में खुद को कसूरवार ठहराते हुए अपने शौहर की रिहाई की दुहाई दे रही थी। मेरे मियाँ को मेरे बच्चों के पास भेज दो, मुझे भेजो नहीं भेजो, मैं बंद होने के लिए तैयार हूँ। कोरंगी जमान टाउन थाने में पुलिस के सामने हाथ जोड़कर अपने शौहर की रिहाई की अपील करने वाली ये खातून कोरंगी सेक्टर 85 की मनशियात फरोश सकीना है, जिसे इलाके में मलका मंशियात के नाम से जाना जाता है। मलका मंशियात को जमान टाउन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने इसके शौहर और एक मुबैना मंशियात फरोशा शबाना को भी हिरासत में लिया, जबकि पुलिस ने पकड़े जाने वाले अफराद के कब्जे से चर्स, पिस्तौल और रकम भी बरामद की। 85 में रहते हैं शबाना, उसके लिए 2 दिन से मैं वॉच करता रहा। ये कहीं बाहर से चर्स लेकर आते हैं, बहुत आला क्वालिटी के चर्स लेकर आते हैं। तो आज हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल गई थी कि वो घर पे मौजूद भी है, उसका हस्बैंड भी है और माल भी लेकर आए हैं बेचने के लिए। हमने रेड किया, तमाम नफरी भी मेरे साथ थी, लेडीज़ पुलिस भी हमारे साथ थी। घर पे रेड किया, ये चर्च भी बरामद किया, इसके हस्बैंड से भी बरामद किया, शबाना से पिस्टल भी बरामद हुआ, राउंड भी बरामद हुआ। उसके बाद हमने सकीना के घर पे रेड किया, सकीना से भी ये चर्च बरामद हुए। तमाम ये तकरीबन मिलते जुलते हैं और बहुत आला क्वालिटी के चर्च हैं। मलका मंशियात का खिताब पाने वाली सकीना ने बताया कि वो 2 महीने से मंशियात फरोशी कर रही थी। वो 7 बच्चों की माँ है। इसने हालात से तंग होकर ये काम शुरू किया। अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए उसका कहना था कि चर्च और पैसे इससे बरामद हुए हैं, लेकिन असलहा इसका नहीं है। जबकि उसका ये भी कहना था कि इसका बीमार शौहर बेकसूर है, वो हर सज़ा के लिए तैयार है, लेकिन इसके शौहर को छोड़ दिया जाए। 2 महीने से करी थी, इससे पहले नहीं करती थी। मकान मेरा किराए का, 7 बच्चे मेरे छोटे छोटे। मेरा आदमी नहीं करता, मेरा आदमी किसी चीज़ के अंदर मुब्तला नहीं है। इस काम के अंदर मेरा आदमी तो खुद मुझे मना करता है। मेरा मकान, मेरे बच्चे भी अकेले घर में छोटे छोटे। मेरा आदमी बीमार है, मर जाएगा ये तो। मैं सजा काटूंगी, मैं खड़ी भी हूँ यहाँ पर काटने के लिए। सकीना के शौहर अब्दुल्ला का कहना था कि इसकी 20 साल पहले सकीना से मोहब्बत की शादी हुई थी। वो अपनी बीवी को मंशियात बेचने से मना करता था, लेकिन वो नहीं मानती थी। मुल्जिम अब्दुल्ला का भी यही कहना है कि वो बेकसूर है। नहीं, मुझे मालूम है मेरी लड़ाई होती है, मेरा झगड़ा होता है। मैं बोलता हूँ कि भाई मेहनत कैसी, दुख सुख कैसी, और मैं इस चीज़ को ना समझ बता। मेरी बीवी सुन लिया कि मैं इस काम के अंदर बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मेहनत के अंदर खुश हूँ। सकीना के साथ पकड़ी जाने वाली दूसरी मुबैना मंशियात फरोश खातून शबाना का कहना था कि वो 5 बेटियों की माँ है और इसके शौहर का चंद साल कबल इंतकाल हो गया था। इसके घर से बरामद होने वाली चर्च इसके बेटे की थी, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले आई है। इसका मंशियात फरोशी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं करती हूँ, ये बच्चे की गलती है। बच्चा पीता है, वो लेके आया था, मैं नहीं करती हूँ। 12 साल हो गया मेरे मियाँ को मरे हुए को। मेरी बच्चियाँ 5 और मैं पेशेंट की ड्यूटी करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती। मेरा मियाँ जब जिंदा था वो करता था,
जब से वो मर गया हमने नहीं की। बच्चे पीता है, उसने पीने के लिए लेके आया 3-4 लड़कों ने मिल के कंपनी से लेके आया, वो तीनों चारों ने बांटनी थी और वो लेके आया और ये डायरेक्ट हमारे घर चले गए। उनकी पैंट में था, उसकी बीवी ने पकड़ के बाथरूम में। ये कार्रवाई करने वाले एसएचओ ज़मान टाउन का कहना था कि पकड़ी जाने वाली दोनों खवातीन आदि जराइम पेशा हैं और वो ठिकाने बदल बदल कर मनशियात फरोख्त करती हैं और मुल्ज़मान इससे कबल भी मनशियात फरोशी और नाजायज़ असला रखने के इल्ज़ाम में पकड़े जा चुके हैं। सकीना पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी ट्रेस कर रहा हूँ कहाँ हुई है। गालिबन एक्साइज वालों ने उठाया था और ये दोनों बहुत पुराने मनशियात फरोश है, नामी गिरामी मनशियात। लेकिन यह है कि मकान ये चेंज करते रहते हैं। जहाँ से हमने उठाया है उस मकान में ये 2 महीने से गालिबन रहते हैं। कोरंगी और इसके इतराफ़ के इलाकों में खवातीन मनशियात फरोश आम हैं। एसएचओ का कहना है कि उन्हें इलाके में और भी खवातीन मनशियात फरोश की इत्तलात मिली हैं और वो अनकरीब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसएचओ ने दावा किया कि वो अपने इलाके से जराइम पेशा अफराद को निकाल कर ही दम लेंगे। अब देखना यह है कि एसएचओ साहिब रहते हैं या ताकतवर मनशियात फरोश माफिया। जहाँ जहाँ मैंने रेड किया पूरे मोहल्ले को अपना टेलीफोन नंबर दिए, अपना नाम बताया कि इसके अलावा भी कोई चार्ज मनशियात या फहाशी के कोई अड्डे हो तो मैं डायरेक्ट बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन, उसका कोई नाम नहीं बताएंगे और इंशाल्लाह वहाँ कार्रवाई होगी। जो जहर लोगों के बच्चों में डाल रहे हैं इंशाल्लाह मैं इसको ख़त्म करूँगा। ये हमारा इलाका इंशाल्लाह छोड़ेंगे, महीने के अंदर इंशाल्लाह हमारे इलाके में ये करप्शन नहीं होंगे। जैसे ये आपके सामने खुद चीख के बोल रहे हैं कि हम ये मकान छोड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ये छोड़ेंगे, हम मजबूर करेंगे इनको, हमारे इलाके में किसी किस्म की जराइम नहीं होंगे। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ तफ्तीश जारी है और इनके दीगर साथियों को भी अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सालिक शाह, समा, कराची। खून सफ़ेद होने के मुहावरे से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन शेखुपुरा के नवाही इलाके के रिहायशी 2 भतीजों ने इस मुहावरे को उस वक्त सच्चा कर दिखाया जब जमीन के एक मामूली टुकड़े के तनाज़े पर उन्होंने अपने सगे चचा को मौत के घाट उतार दिया। फरुखाबाद के इलाके जिंडा के रहायशी बिशारत का अपने बड़े भाई सादक के साथ जमीन के तनाज़े पर काफी अरसा से झगड़ा चल रहा था। गुज़िश्ता चंद सालों से मस्कत में रहायश पजीर होने के बाइस सादक के घर के खर्च अच्छे तरीके से चल रहे थे, इसलिए इलाके के लोगों ने भी सादक को कई मरतबा समझाया कि वो ये जमीन बिशारत को दे दे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। चंद रोज कबल सादक के बेटे अफजाल और वकास अपने चचा बिशारत के घर आए और कहने लगे कि हमें हमारे बाप ने मस्कत से इजाजत दे दी है कि तुम्हें खत्म कर दें, और उसके साथ ही उन्होंने बिशारत पर धावा बोल दिया। मुक्कों और घूंसों के वार करने के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 गोलियां लगने से बिशारत मौका पर ही दम तोड़ गया। मकतूल के बेटे का कहना है कि जालिमों ने मेरे सामने मेरे बाप को मार दिया और मेरा बाप मदद के लिए पुकारता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया, और जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे अब्बू ने मुझसे ये बात की थी कि मुझे बचाओ, मुझे पानी दो। जब मेरे अब्बू को फायर लग गए तो उन्होंने मुझको भी मारा और मैं भाग कर घर आ गया और घर आकर बताया। आए हैं आन के उन्होंने पहले डंडों से तशद्दुद किया है उसने उन पर, फिर बाद में फायर किया, फायर से करके मार के बाकी फरार हो गए, भाग गए हैं वहाँ से। ये बताया कि 2 फायर लगे हैं, एक इधर लगा है, वो इधर से निकला है, और दूसरा जो इधर लगा है ना वो पीछे से निकला है, बैक साइड से। मकतूल बिशारत 6 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। मकतूल के बेटे का कहना है कि हमारा बाप कत्ल हो गया है और पुलिस हमसे ही पैसों का तकाजा कर रही है, जबकि अब हमारा ताया जो मस्कत में रहायश पजीर था वो भी पाकिस्तान आ गया है और सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। पुलिस उल्टा हमसे पैसे मांग रही है, कह रही है कि पैसे दो, हम फिर उनको पकड़ेंगे, या उनसे लेने दो या हमें तुम दो। ताया हमारा मस्कत होता है, आजकल पाकिस्तान आया हुआ है और ऊपर से आकर धमकियाँ दे रहा है कि हमसे ज़बरदस्ती सुलह करो, सुलह कर रहा है, करवा रहा है हमसे ज़बरदस्ती। मकतूल की बेटियां अपने बाप की जुदाई में गम से निढाल हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं। उनका कहना था हमारी खुशियां हमारे बाप से वाबस्ता थी, जो हमारे बाप के कत्ल के साथ ही खत्म हो गई। हमें हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ। ये हमारे अब्बू हमसे बहुत प्यार करते थे, वो हम हर वक्त यही सोचते थे कि हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे, सबसे बढ़कर भाई वारिस की बहुत उनकी ख्वाहिशें थी, पर इन लोगों ने नहीं रहने दी।
मकतूल बशारत का खानदान अब इस खौफ में मुब्तला है कि अगर मुल्जमान जल्द गिरफ्तार ना हुए तो वो हमारे घर के मजीद लोगों को मार देंगे। मकतूल की बेवा का कहना है कि इन बच्चों के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। मेरी अल्लाह हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए ताकि हम इस कर्ब की जिंदगी से निजात हासिल कर सकें। ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੀਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਗਾਂ ਲੰਘੇ ਬੈਠਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਗਰ ਨੱਸੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨੱਸਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਬਵੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਨੱਸ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ अपील कर दें, साड़ी मदद करना, सानू इंसाफ चाहिए। जालिमों ने घर के वाहिद कफील को उसके घर वालों से छीन लिया और अब मकतूल के अहले खाना भी इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज और साथी रिपोर्टर शहबाज खान के साथ गालिब अब्बास, समा। जायदाद का तनाज़ा खूनी रिश्तों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। शायद यही वजह थी कि भतीजों ने अपने सगे चचा को कत्ल कर दिया। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।